हेलो स्टूडेंट। आज हम बाजार संतुलन में मांग पक्ष के बाद पूर्ति पक्ष का अध्ययन करेंगे। पूर्ति पक्ष जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी वस्तु की पूर्ति पूर्ति के नियम द्वारा निर्धारित होती है। एक उत्पादक अपनी वस्तु का मूल्य अल्पकाल में सीमांत लागत से कम नहीं कर सकता, जबकि दीर्घकाल में औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होना चाहिए, यानी P बराबर ABC, तभी उसको लाभ प्राप्त होंगे। इस प्रकार यदि हम देखें तो प्रत्येक उत्पादक की अपनी एक पूर्ति अनुसूची होती है। यह अनुसूची इस बात को बताती है कि विभिन्न उत्पादक या विक्रेता किस कीमत पर अपनी बाजार की पूर्ति को करते हैं। पूर्ति नियम के अनुसार हम जानते हैं किसी भी वस्तु की कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है, अर्थात कीमत के बढ़ने पर पूर्ति मात्रा बढ़ती है और कीमत के घटने पर पूर्ति मात्रा घटती है। इस प्रकार यदि हम बाजार पूर्ति को व्यक्तिगत उत्पादकों द्वारा समझें तो यदि सभी उत्पादकों की पूर्ति को मिला दिया जाए या पूर्ति अनुसूची का योग कर लिया जाए, क्षैतिजीय योग किया जाए, तो जो अनुसूची प्राप्त होती है वो हमारी बाजार पूर्ति अनुसूची प्राप्त होती है। बाजार पूर्ति अनुसूची को हम निम्न तालिका द्वारा समझा सकते हैं। बाजार पूर्ति तालिका: कीमत रुपये में, माना बाजार में दो विक्रेता हैं एस ए और एस बी। दोनों विक्रेताओं की पूर्ति को यदि क्षैतिज जोड़ेंगे तो हमारे पास सप्लाई फॉर मार्केट प्राप्त होगा। पूर्ति मात्रा ए उत्पादक द्वारा और पूर्ति मात्रा बी उत्पादक द्वारा। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, पूर्ति नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर कीमत के बढ़ने पर पूर्ति मात्रा बढ़ती है। माना हम कीमत बढ़ती हुई 5, 10, 15, 20, 25। सप्लाई फॉर ए उत्पादक की जो सप्लाई है वो भी कीमत के साथ बढ़ती होगी, धनात्मक संबंध होने के कारण। इसी प्रकार माना सप्लाई फॉर बी विक्रेता द्वारा, यहाँ हमने 2-2 के अंतर में बढ़ाई है, हमने 4-4 के अंतर में। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, काल्पनिक उदाहरण। इस प्रकार से हम सप्लाई फॉर मार्केट निकालते हैं एस ए प्लस एस बी के द्वारा। ये हमारी टोटल बाजार पूर्ति होगी, जो हमारी व्यक्तिगत उत्पादकों की व्यक्तिगत पूर्ति तालिका के द्वारा क्षैतिज योग से प्राप्त होती है। ये इनकी अलग अलग पूर्ति तालिका है। इस प्रकार से हम इनको जोड़ेंगे तो 5 रुपये कीमत पर हमारी टोटल बाजार पूर्ति 6 इकाई है। इसी प्रकार इस प्रकार से हम व्यक्तिगत पूर्ति तालिका के आधार पर बाजार पूर्ति तालिका प्राप्त करते हैं। बाजार पूर्ति तालिका के आधार पर हम अब बाजार
पूर्ति वक्र का निर्माण करेंगे। बाजार पूर्ति वक्र ओ एक्स अक्ष और ओ वाई अक्ष। ओ एक्स अक्ष पर हम पूर्ति मात्रा को दर्शाएंगे और ओ वाई अक्ष पर हम कीमत को दर्शाएंगे। जैसा कि अभी पूर्ति तालिका से स्पष्ट है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे पूर्ति मात्रा बढ़ती है, अर्थात कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध होने के कारण पूर्ति वक्र भी हमारा धनात्मक ढाल युक्त होता है। जैसा कि इस चित्र से स्पष्ट है, ऐसा ही हमारा पूर्ति वक्र है। जैसे कि जब कीमत हमारी 5 रुपये थी तो हमारी पूर्ति मात्रा 6 इकाई है। अब माना कीमत बढ़कर हमारी 10 रुपये हो जाती है तो पूर्ति मात्रा बढ़कर हमारी 12 इकाई हो जाती है। इसी प्रकार जब कीमत बढ़कर हमारी 15 रुपये होती है तो पूर्ति मात्रा बढ़कर हमारी 18 इकाई हो जाती है। इसी प्रकार हम विभिन्न बिंदुओं को दर्शा सकते हैं। इस प्रकार यदि इन बिंदुओं को मिलाया जाए ग्राफ पर तो जो वक्र प्राप्त होता है हमारा वो पूर्ति वक्र प्राप्त होता है। इस प्रकार मांग और पूर्ति पक्ष के आधार पर हम बाजार संतुलन को समझा सकते हैं।